एक लड़की पे 10-10 हज़ार रुपये दे दो, 50 हज़ार रुपये से हम लोग किन्नर लोग हैं। एक तो हम मांग के 10-20 रुपये मांग के लेके आते हैं, मर जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग। जहाँ दारू बिकते हैं वहाँ नहीं जाते, जहाँ छेड़खानी होता है वहाँ नहीं जाते, जहाँ मर्डर होते हैं वहाँ नहीं जाते हैं। हम लोग के तंग हम लोग मर जाएंगे, यही हम कहेंगे और कुछ नहीं। ये लोग जीने नहीं दे रहे ना हम लोग का, बार बार पैसा मांगना, तंग करना। सबसे ज़्यादा कमज़ोर तो हम ही लोग हैं ना यहाँ पे, दुनिया के नज़रों में सबसे ज़्यादा अगर 0 पॉइंट पे अगर आती है हम लोगों के साथ क्या है। अगर जीने नहीं देना तो मार डालो। कल मुझे मजबूरी में अपने आप को जलाना पड़ा, हाँ पेट्रोल अपने शरीर पे गिराना पड़ा, तो एक न एक दिन तो ये जीने कहाँ देती है। कभी रास्ते चलो तो दुनिया की टावर चर्चा हो, लोग धमकी देते हैं, करेंगे तो गाली से बात करते हैं। कोई मर्डर की बात करता है, कोई बोलता है कि तुझे गोली मार दूंगा। बहुत सारी आज हम भूखा मर रहे हैं, समाज ये दुनिया हमको दे रही है, नहीं दे रही है। अगर वही हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो लोग बोलेगा फलाना गलत है, और सही रास्ते पे भी जा रहे हैं तो जीने कहाँ दे रहे हो आप ही लोग बताओ कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊँ, या मौत अपनाऊँ या ज़िंदगी अपनाऊँ। तो कोई तो जीने का रास्ता होना चाहिए ना। आप ही को हर दिन टॉर्चर किया जाए तो आप क्या करोगे। नमस्कार, हेलो बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए इस वक्त हम मौजूद है सिवान जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआरी गांव में, और यहाँ कल एक बड़ा मामला हुआ। और मामला ये हुआ कि यहाँ के जो लेडीज़ रहती हैं, किन्नर समाज के लोग रहते हैं, अचानक पुलिस आती है सुबह में और गिरफ्तारी करके लेकर चली जाती है। लेकिन मामला कुछ और था। पुलिस का कहना था कि नाबालिग लड़कियाँ, लेकिन जहाँ इनसे बात हुई, जो करिश्मा जी इनसे बात हुई, ये बता रही हैं कि कोई नाबालिग लड़कियाँ नहीं है, लेकिन बार बार पुलिस प्रशासन के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। और रास्ते में जब ये लोग प्रोग्राम करके आते हैं तो पैसा वसूली किया जाता है। लेकिन आखिर कब तक ये चलेगा। आखिर ये लोग भी इंसान हैं, 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं मेहनत के दम पे, बधाई गा करके। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए कि मेहनत के दम पे ये लोग कमाते हैं, खाते हैं, तो क्यों टॉर्चर किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम चलेंगे और भी बात करेंगे। तब तक जनी किया गया था, टायर जलाकर विरोध हो रहा था। आखिर पुलिस प्रशासन पे क्या कहिएगा। हम लोग साटा पे से आए थे, हम लोग सो रहे थे, ठीक है। एक लेडीज़ पुलिस थी और कम से कम 10-15 मतलब जेंट्स पुलिस था, ठीक है। दरवाज़ा तोड़ के हमारे रूम में घुसा और कम्बल खींचा। हम लोग ऐसे ही कपड़े पहन के सो रहे थे। तो फिर उसने बोला ये चल नीचे उतर। मैंने बोला क्या हुआ सर। तो बोला नीचे उतर, फलाना ठिकाना। एक लड़की है, उसके हाथ पकड़ के खींचा नीचे, और नीचे सीढ़ी से गिर भी गई है। अब फिर जो दूसरा पुलिस वाले थे ना, वो बोल रहा था क्या से ऐसे करो मामला ठंडा हो जाएंगे आप लोग, ऐसे करो एक लड़की पे 10-10 हज़ार रुपये दे दो, 50 हज़ार रुपये से हम लोग से मांग। हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, हम लोग किन्नर लोग हैं। एक तो हम मांग के 10-20 रुपये मांग के लेके आते हैं, खाते हैं, फिर भी ये लोग हमें बहुत तंग कर रहे 2 महीने से। हम क्या करेंगे, हमें कोई नौकरी भी नहीं दे सकते हैं, हम कहाँ जाएं। इतना तंग करेंगे तो हम लोग लास्ट में यही है, हम मर जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग। ये गलत बात है ना। अरे बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा सबके पास जाओ, हमारे पास क्यों आ रहा है। 2 महीने से हम लोग के तंग कर रहे हैं बहुत। अच्छा, वो लोग आते हैं तो क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसे यही बोलते हैं 10 हज़ार दे दो, 20 हज़ार दे दो, फ़ोन करके बोलते हैं वो लोग। तो हम क्या करें, हम लोग के कितना 2,000 रुपये नाइट है, हम लोग क्या करें। सरकार से क्या मांग रहेगा आप लोग। सरकार से यही बोलेंगे, बस इन लोग के मतलब समझाएं बुझाएं, यही हम बोलेंगे। बस हम लोग मेहनत से खाते हैं, कमाते हैं। जहाँ दारू बिक रहे हैं वहाँ पे कोई जाते नहीं है, जहाँ ऑर्केस्ट्रा हो रहे हैं वहाँ छेड़ते हैं, वहाँ पे जाते नहीं। बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा वाले पे कोई केस नहीं होता है। तब केस नहीं होता तो हम लोग के पास आते क्यों हैं ये लोग। बस यही हम उनसे बोलने चाहते हैं, क्यों आते हैं, हम लोग के तंग क्यों करते हैं। जहाँ दारू बिकते हैं वहाँ नहीं जाते, जहाँ छेड़खानी होता है वहाँ नहीं जाते, जहाँ मर्डर होते हैं वहाँ नहीं जाते हैं। हम लोग के तंग क्यों करते हैं ये लोग। बस यही हम सरकार से बोलना चाहते हैं। बस इंसाफ चाहिए हम लोग का, और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग प्रोग्राम करके रास्ते में आती हैं तो उस वक्त भी पैसा के लिए परेशानी। हाँ बोलते हैं क्या से अपने आधार कार्ड निकालो, अपना पैन कार्ड निकालो। तो क्या आधार कार्ड दिखाएंगे तो क्या कह रहे आधार कार्ड कोई मान नहीं है। तब बोलते आधार कार्ड के नहीं है, तो सरकार आधार कार्ड क्यों बनाते हैं। रास्ते में पैसा भी लिया जाता है रात में। हाँ रोकते तो वही कहते हैं से 1000-2000 मांगते हैं, और नहीं देते तो कहते हैं चल पुलिस चौकी में ले चलेंगे। जो ऑटो वाले भैया हैं उसको तो हम बुक करके लेके आते हैं 500 में, 800 में, 1000 रुपये में। फिर उन लोग से मतलब पैसा भी लेते हैं ऑटो वाले से। हम लोग भी इससे रास्ते में मांगते रहते पैसा, और नहीं बोलते तो तंग करने लगते हैं, मारने लगते हैं। अच्छा, कल आप लोग पेट्रोल लेकर गए थे, अपने आप को आग लगा रही थी, आखिर वजह क्या था। बस यही वजह था, हम लोग के रूम में घुसना, ताल मतलब दरवाज़ा तोड़ना, लड़की को हाथ पकड़ खींचना। बोलते नाबालिग लड़की, कोई नाबालिग लड़की नहीं है। कोई 25 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 28 साल का है। कोई हमारे पास नाबालिग लड़की नहीं है। अंतिम बार अपील क्या कीजिएगा प्रशासन। और ज़्यादा कहेंगे तो आग लगा के हम लोग मर जाएंगे, यही हम कहेंगे और कुछ नहीं। ये लोग जीने नहीं दे रहे ना हम लोग का, बार बार पैसा मांगना, तंग करना, ये गलत बात है ना।
जहाँ दारू बिकते वहाँ तो जाते नहीं। खुलेआम दारू बिहार में बिक रहा है, खुलेआम। बस क्या कि दारू वाले के पास जाएंगे, 1000 2000 10,000 रुपये ले लेते हैं, चुप बैठ जाते हैं, हम लोग के बिन मतलब के तंग करते हैं। ये गलत बात है ना। नाम बताइए अपना। मैं माही किन्नर, दिल्ली से थैंक यू। बिहार में रहती क्या हूँ। बताऊँ, सबसे ज़्यादा कमज़ोर तो हम ही लोग हैं ना यहाँ पे। दुनिया के नज़रों में सबसे ज़्यादा अगर 0 पॉइंट पे अगर आती है तो किन्नर समाज और किस्टा समाज। तो क्या कहूँगे, कहीं ना कहीं अब जीने का रास्ता बंद है, मरना पड़ेगा। पुलिस है या कोई भी ये बोलता है, SDO है या ये मोदी सरकार या नीतीश कुमार, ये सब मैं क्या बोलूँ कि ये संसार चलाने लायक नहीं है। अगर आपको दिखाना है, अगर कुछ करना है तो असल ज़िंदगी में असल काम करो ना। हम लोगों के साथ क्या है, अगर जीने नहीं देना है तो मार डालो। जीने का रास्ता क्यों देते हो? कभी हर हफ्ते में तंग करना, कभी किसी बात के लिए, कभी किसी बात के लिए। बताओ आप क्या करें? कल मुझे मजबूरी में अपने आप को जलाना पड़ा, हाँ, पेट्रोल अपने शरीर पे गिराना पड़ा, तो एक न एक दिन तो ये हादसा हो ही जाएगा ना। अच्छा, आप लोग इस समाज में जो रहते हैं, आप लोग को भी अधिकार मिलता है, लेकिन उस अधिकार को लोग नहीं समझ पाते हैं। ये दुनिया जीने कहाँ देती है? कभी रास्ते चलो तो दुनिया की टार्चर सा हो, लोग धमकी देते हैं, फ़ोन करते हैं, करिश्मा ऐसा नहीं करेंगे तो गाली से बात करते हैं। कोई मर्डर की बात करता है, कोई बोलता है कि तुझे गोली मार दूंगा। बहुत सारी बातें हैं, क्या कीजिएगा, कैसे जिए? इस समाज के डर से तो छुप छुप के जीना पड़ रहा है। हर जगह है, हर डेट पे पुलिस आती है, पैसा दो, कभी 500 का डिमांड, कभी 2000 का डिमांड, कभी 50,000 का डिमांड। अब बताओ हम कमाते कितने के दें आपको? जो कमाएंगे अगर उसमें से आप ही को दे देंगे तो हम घर क्या चलाएंगे, खुद को क्या देखेंगे? हमारे घर में हमारे अब्बू नहीं हैं, हमें 3 सिस्टर, मम्मी को दिखना पड़ता है। बताइए, अगर हम कमाएंगे नहीं तो क्या दिखेंगे? आज हम भूखा मर रहे हैं, समाज, ये दुनिया हमको दे रही है? नहीं दे रही है। अगर वही हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो लोग बोलेगा फलाना गलत है, और सही रास्ते पे भी जा रहे हैं तो जीने कहाँ दे रहे हो आप? तो मैं करूँ तो क्या करूँ? आप ही लोग बताओ कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊँ, या मौत अपनाऊँ या ज़िंदगी अपनाऊँ? तो कोई तो जीने का रास्ता होना चाहिए ना। आप ही को हर दिन टार्चर किया जाए तो आप क्या करोगे? समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर सही नज़र से आप देखो तो हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग का भी जीने का हक है। आपके अगर सीने में दिल है तो हम लोग का सीने में दिल है, हमारे अभी आंखों में आंसू आती है, हमें भी भूख लगती है, तो कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि इन समाज से कि मुझे जीने दो, हम लोग को जीने दो, सही रास्ते पर चलने दो, जैसा हम लोग चाहते हो वैसा हम लोग को हक दो। अगर आपको कुछ करना है, पुलिस को बात कह रही हूँ, अगर कुछ सरकार की बात कर रही हूँ, तो चोर को पकड़ो, वो खूनी को पकड़ो, दारू वालों को पकड़ो। हम लोग क्या बिगाड़े हैं? हम लोग तो नाच कर सबको खुशी से दिल बहला कर 10 रुपया कमाते कि दिल को जला कर। कल का हुआ है, गलत हुआ है। सब लड़कियाँ माँ बाप के रजामंदी से आती है, ज़बरदस्ती तो कोई मालिक लाता नहीं है। और सबसे ज़्यादा कमज़ोर ऑर्केस्ट्रा मालिक हो गए हैं। तो क्यों? सब तो संसार चलाने के लिए, अपने बीवी बच्चों को चलाने के लिए, पेट पालने के लिए सब कर रहा है। तो हर वक्त ऑर्केस्ट्रा का लड़की उठा लेना, उससे पैसा मांगना। आजकल की लड़कियां गई हैं तो क्या बिन पैसे के छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। मालिक को पकड़ लेना। आज इतने सारे लोगों का बुकिंग हुआ है, सारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इज्जत होती है, हम दूसरे का इज्जत के साथ खेलेंगे तो फिर उसका कौन जिम्मेदार है? आप बताइए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ समाज से कि हम लोग को जीने दो, तंग करना बंद करो। पुलिस वाला से कहती हूँ कि भाई जीने दो हमें। अगर हम लोग को कोई गलती हुई है तो उससे माफ़ करो। बाकी कल जो हम लोग करने का कोई उम्मीद नहीं था, पर हम लोग का दिल जल रहा था, इसलिए हम लोग कल ये सब किया। देख रहे हैं आंखों में आंसू है, आना पड़े, आता है, हर दिन आता है। इससे मैं रोज़ तो सोचती हूँ कि क्या ज़िंदगी खुदा ने दिया, या तो ज़िंदगी छीन ले या तो बेहतर ज़िंदगी कर दे। ठीक है, बस समाज से ही चाहती हूँ हाथ जोड़ कर कि बस हम लोग को जीने दे, हम लोग को टार्चर ना किया जाए, सुकून से जीने दे। अगर ज़्यादा। मेरा नाम करिश्मा परदेसी है, मैं महुआरी मेरा बाजार नाम में सिमरन परदेसी है। मैं इसी पार्टी में 3 साल से काम करती हूँ। आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस पार्टी में। अब कल जो भी हुआ वहाँ पे प्रशासन के थ्रू, तो हम उस चीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। प्रशासन को कभी भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। प्रशासन आता, हमारे घर पे आया, कल सुबह 7 बजे आए वो लोग, आके दरवाज़ा तोड़ दिया। ठीक, उसके बाद लड़कियों के जो सोई हुई थी उनका चादर खींच दिया। ये सब कहीं का भी गवर्नमेंट भी जो अलाउ नहीं करता इस चीज़ों को, जो हरकतें उन्होंने की है। जो भी किया गया प्रशासन के द्वारा, प्रशासन ऊपर से वो लोग दिल्ली पुलिस थे, वो लोग दिल्ली पुलिस थे, वहाँ से मुफस्सिल पुलिस के थाने का कोई पुलिस वाला नहीं था। ठीक है, कोई भी हो, लेकिन एक वो नियम कानून के तहत किया जाता, सूचना। हाँ, हमें सूचित किया जाता, ये नोटिस भी दिया था। ऊपर से हमने बोला कि हमारे ऑनर से बात कीजिए, तो कहते हम नहीं, हम कोई नौकर है क्या आपके ऑनर से बात करेंगे।
वो इस तरीके से बोले, ये तो गलत बात है ना। जी ऊपर से मैं पुलिस वालों को भी यही बोलने होगा, पूरी समाज को भी यही बोलूँगी, जितनी लड़कियां हमारे किन्नर जिस पार्टी के ऑनर किन्नर होती है, लड़कियां वहीं ज़्यादा सेफ़ है। जितने भी लड़के पार्टी के ऑनर होते हैं वहाँ लड़कियां सेफ़ नहीं। अभी आप लोग पीछे न्यूज़ देखे होंगे, गोपालगंज का ही हुआ था, जहाँ पे एक लड़की के साथ रेप हुआ था। वहाँ का पार्टी ऑनर एक आदमी था, उसी आदमी ने उसका रेप किया था। उनके पास कोई भी नहीं गया, हाँ, लेकिन हमारे पास पुलिस वाला फटाफट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग कमज़ोर है, इस वजह से हम लोग के पीछे पड़ रहे हैं। जहाँ भी देखो किन्नर के पीछे पड़ते हैं। क्या थर्ड जेंडर को जीने का हक नहीं है क्या? जीने का तो उसी तरीके से हम लोगों को भी जीने, तो हम लोगों को भी समाज में रहने का हक है। नज़रिया कैसे बदलेगा? जो गलत नज़रिए से देखते हैं आप लोगों को, आप तो एक मेहनत करके बधाई गा करके आप लोग अपना जीवन यापन करते हैं, फिर भी लोग गलत नज़रिया से आप लोगों को कानून के पन्नों में अधिकार दे दिया गया है, लेकिन फिर भी जब ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो उतना लोग मतलब अधिकार मतलब को नहीं समझते हैं और टॉर्चर करते नहीं, हैं। मेरे कहने का मतलब जो गवर्नमेंट सरकार ने जब धारा 377 हटा दिया गया है, तो किसी भी पुलिस वाले को या किसी भी आम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उससे। जब गवर्नमेंट सरकार में अलाउ दे रहा है तो बाकी के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर उस लोगों को जब तक लोगों की समाज सोच नहीं बदलेगी कि ऑर्केस्ट्रा की लाइन की लड़कियाँ, उन लोगों की सोच में ये बैठ गया है कि ऑर्केस्ट्रा लाइन की लड़कियाँ जो भी होती है वो पैसा लेके कुछ भी करती है, कुछ भी करवा लेती है। पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बहुत गलत चीज़ है। जी। अपील क्या कीजिएगा? बार बार प्रशासन के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। हम तो ये, अगर आप लोग, मैं प्रशासन से यही बोलूँगा, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है ऑर्केस्ट्रा लाइन से, तो ऑर्केस्ट्रा लाइन हम लोग बंद कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मंथली इनकम जो है 50,000 रुपया, आप वो हमें दे दीजिए। आप अगर मंथली इनकम 50,000 रुपये दिए तो हम ऑर्केस्ट्रा को भी बंद कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक तो साधन दीजिए ना हमें कमाने का। ऑर्केस्ट्रा बंद करवे तो हमें कोई जॉब दीजिए। अगर आप लोग जॉब नहीं दे सकते, हमें ऑर्केस्ट्रा अच्छे से चलाने दीजिए। मेरे कहने का मतलब यही है।